हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के एलएलएम प्रोग्राम के बारे में। सो दे हैव रिलीज देयर प्रॉस्पेक्टस ऑफ द ईयर 2021 टू 2022। तो आपको ये जो इनके इस यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेशली एलएलएम कोर्सेज के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है, तो आज मैं इसी के बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो है आपको ये बता दूं कि आज मैं मास्टर ऑफ लॉ सिर्फ एलएलएम के बारे में बताऊंगी। बीएलएलबी के बारे में भी जितने कैंडिडेट्स हैं जिनको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन या डाउट्स रहती है, उसके लिए मैं जो सेशन है वो मैं अलग से सेशन लूंगी। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं तो मास्टर ऑफ लॉस जो है इसकी जो ड्यूरेशन है ये 1 ईयर की है। जैसे आपकी जो ILI है उसकी जैसे 1 ईयर की ड्यूरेशन होती है, वैसे इसकी भी 1 ईयर की ड्यूरेशन है। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ये अपना किसी भी तरीके का कॉमन एडमिशन टेस्ट नहीं करवाते हैं, मतलब इनका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। तो ये जो है इनका सिलेक्शन जो है जो क्लैट के बेसिस पे लिया जाता है। लाइक दो स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स इन क्लैट PG 2021, only those students get the chance to get selected in this university। तो जो भी आपका उसमें आपको जो भी मेरिट आएगा, जो भी मार्क्स आते हैं, जैसा कट ऑफ तैयार होगा आईपी यूनिवर्सिटी में उसी के बेसिस पर ही होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है आप क्लैट PG में पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम रहेगा उसमें आप जो भी मार्क्स आप सिक्योर करते हो उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद आता है क्या कहते हैं, इसमें 2 तरीके के एलएलएम है। एक तो 1 ईयर के बारे में बता दिया और एक है 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता, जैसे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जैसे JMI में जैसे जामिया में प्रोवाइड कराए जाते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में जैसे एलएट NLU दिल्ली में भी प्रोवाइड कराया जाता है, वैसे ही इसमें भी इसी तरीके का है जो कि एक वीकेंड प्रोग्राम होता है। और इसमें जो एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो क्लैट का इसमें मार्क्स काउंट नहीं होता है। जो भी मार्क्स अपने BLLB के फाइनल सेमेस्टर में ओवरऑल BLLB के कोर्स में जो भी आपने मार्क्स सिक्योर किया है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन ऑफर की जाती है। सो एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी हर जगह सेम ही रहती है। तो यहाँ आपको जो है वो 55% मार्क्स यू हैव टू सिक्योर इन योर LLB। और रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दूं तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है www.ipu.ac.in। इस पे जाके आपको वहाँ पे जैसे ही आप होम पेज पे आओगे उसी में ही आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं फॉर्म फी के बारे में। तो शायद चाहे आप नॉन CET प्रोग्राम को सेलेक्ट करें हो चाहे CET, तो आपका जो LLM का है वो तो नॉन CET का मतलब होता है नॉन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ कोई भी कॉमन एंट्रेंस नहीं होगा आपके LLM कोर्स के लिए। द सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज टू BLLB कोर्स। तो इसमें जो आपकी जो फॉर्म की फीस रहेगी वो रहेगी 1200 रुपये। और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं, अभी इसकी प्रॉस्पेक्टस रिलीज हो चुकी है, इसकी एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 8 जून 2021 से शुरू है, जो आपका लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2021 तक है। तो अगर आप में से अगर बहुत लोग अगर आप लोग क्लैट में अगर अपीयर हो रहे हो, क्लैट का अगर LLM दे रहे हो तो यू कैन कंसिडर, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लैट दिल्ली में क्लैट का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, सारा बाहर है। NLU दिल्ली जो है वो भले ही उसका नाम NLU हो लेकिन वो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो क्लैट कंसोर्टियम में नहीं आती है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है कि अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हो, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हो तो आपका जो एडमिशन है वो क्लैट के बेसिस पे IP में हो सकता है, IP यूनिवर्सिटी में हो सकता है। अब मैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता दूं। चलो, ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये स्टेट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रही है जिसमें 85% जो है वो सीट्स रिजर्व होंगे दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए। चाहे बंदा अनरिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST से हो, या तो फिर कोई और हो, जैसे कि अभी PWD कैंडिडेट्स को भी दी जाती है। डिफेंस पर्सनल के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट्स हो, डोमिसाइल हो, तो आपको मिल सकता है। और हाँ, एक और इस चीज इसमें दिल्ली रीजन का क्या मतलब होता है। दिल्ली रीजन का ये मतलब होता है कि आपने दिल्ली के किसी भी स्कूल से अपना 12th किया है तो
इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर योर 12th एग्जाम फ्रॉम अ स्कूल बेस्ड इन दिल्ली, तो तभी आप दिल्ली रीजन की कहलाओगे। और जो आउटर दिल्ली रीजन है, जो मतलब बाहर वाले हैं, बाहर के स्टेट वाले हैं, उनके लिए 15% प्रोवाइड की जाती है। तो 85% में क्या क्या काउंट होगा आपको मैं बता दूं, जिसमें 15% तो एससी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, एसटी 7.5%, ओबीसी के लिए 27% रहेगा। फिर आपका जो डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी, डिफेंस पर्सनल्स के जो वार्ड्स होते हैं उनके लिए 5% के लिए 5% अलॉट किया गया है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% रिजर्वेशन। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है वो मैं बता दूं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है आईपी यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, सरकारी कॉलेजेस भी आते हैं और गैर सरकारी कॉलेजेस भी आते हैं। दैट मीन्स दिस यूनिवर्सिटी हैज बोथ गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस, दिस मीन्स प्राइवेट कॉलेजेस। और ये पूरा मिला के देयर विल बी मोर देन देयर आर टोटल नंबर ऑफ 68 कॉलेजेस which are even affiliated with IP University or they are functioning under the name of IP University. So ये पूरा मिला कि इतने सारे कॉलेजेस हैं। और अगर 10% जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं प्रोवाइड करा जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज, तो ये जो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज, ये द्वारका जो मेन कैंपस है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ सिर्फ वहीं के लिए आपको 10% ईडब्ल्यूएस मिलेगी। अदरवाइज और भी अदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ भी मिलेगी, लेकिन और किसी कॉलेजेस में ये नहीं मिलेगी। और सेकेंड चीज़ जो है, मैं आपको सबसे लास्ट बता दूँ इसमें सीट एलोकेशन कैसे है। तो सीट एलोकेशन है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज जो मेन कैंपस है इसका द्वारका में सिचुएटेड है, वहाँ पे 60 सीट्स दी गई है एलएलएम के लिए, जिसमें से 85% सीट्स तो दिल्ली रीजन के लिए डिजर्व्ड है, और जो रेस्ट ऑफ द 15% होगी वो आउटर दिल्ली रीजन के लिए है। सो देयर आर एनफ नंबर ऑफ सीट्स इन द मेन कैंपस। और इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है ये